10 बज गए, ये महारानी अभी तक सोकर नहीं उठी। पता नहीं माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं। अरे बहू, ये कोई सोने का टाइम है? 10 बज गए हैं। लोगों के घर में नाश्ता बन गया है, यहाँ झाड़ू तक। रवि, अपनी बीवी को समझा ले, ये इसके माँ बाप का घर नहीं है, हमारा घर है। अपने हिसाब से उठती है, यहाँ पे हमारे हिसाब से उठना पड़ेगा उसे। अरे कोई सुनता क्यों नहीं है मेरी? सुन रहा है कोई? ये देखो महारानी, ये उठने का टाइम है। माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिए कि सास के सामने बिना घूंघट के नहीं आते। नाइट सूट के ऊपर कौन ही दुपट्टा पहनता है? यार सुबह सुबह इतना शोर किस बात का मचा रखा तुम लोगों ने? तुम तो चुप ही रहो। मतलब क्या बात होगी? सब ठीक है ना मम्मी जी? रवि, अपनी बीवी को ना अच्छे से समझा दे। इस घर के कुछ कायदे कानून हैं, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और सारे घर का काम करना पड़ेगा। देखो तो सही, कैसे जोरू का गुलाम बना पड़ रहा है। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने सेब गिरती हो? क्या फीका एप्पल लाए हो? कौन लाता है इस घर में फ्रूट्स? इससे अच्छा तो ना मैं फ्रूट्स भी अपने मायके से ले आती, दहेज में। क्या बोल रही? थोड़ा देख के बोलो, मम्मी जी को बुरा लग रहा है। देख तो सही, सास के सामने कैसे अकड़ दिखा रही है। संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं है इसके अंदर। माँ बाप ने सिखाए हैं। मम्मी जी चुप कर, जोरू का गुलाम। होंडा सिटी कार 15 लाख, 52 इंचेस एलईडी 50,000, डबल डोर फ्रिज 25,000, वॉशिंग मशीन 15,000, सोफा बेड अलमीरा 2 लाख, ओवन मिक्सर और किचन का बाकी सामान 50,000। कैश आपने मांगे थे 15 लाख और मेरे पापा आपको दे पाए थे 10 लाख। हाथियों का स्वागत 8 लाख और आपके बेटे ने जो एक गोल्ड चेन पहनी है, बाकी की गोल्ड ज्वेलरी 5 लाख। तो टोटल मिलाकर हुए 50 लाख। चेक कर लीजिए मम्मी जी, कुछ मिसिंग तो नहीं है ना? कुछ मिसिंग नहीं है। पर तू ये मुझे क्यों दिखा रही है? कहना क्या चाहती है तू? मम्मी जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने जो ये लिस्ट मेरे पापा के हाथ में पकड़ाई थी, इसमें आपने संस्कार नाम की तो कोई चीज नहीं लिखी थी, इसलिए सॉरी, वो मैं साथ नहीं लेकर आई। तो ये दहेज लेकर आई है, इसका मतलब तू घर के काम ही नहीं करेगी? जब मेरी इस घर में शादी हुई थी ना, मुझे लगा था मेरी सास इतनी मॉडर्न है, हम लोग तो फ्रेंड्स की तरह रहने वाले हैं। पर शादी के बाद पता चला आप सिर्फ दिखने में ही मॉडर्न है। दोस्तों, वही पुराने जमाने वाली है कि बहू आएगी और बहुत सारा दहेज लेकर आएगी। बहू से तो आपको मतलब ही नहीं है। आपने आज तक 2 मिनट मेरे साथ बैठकर मेरा हाल चाल पूछा है? नहीं, आपको तो सिर्फ दहेज से मतलब था, सिर्फ पैसों से मतलब था। तो मैं वही लेकर आई हूँ, संस्कार तो नहीं लेकर आई। एक सेकेंड, एक चीज और है मेरे पास आपके लिए। ये पेन ड्राइव, आपको पता है इसमें क्या है? सारे दहेज की लेन देन की वीडियो। मेरे पापा ने मुझे कहा था कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो सीधा ये पेन ड्राइव लेकर कोर्ट में पहुंच जाना। और मुझे दिक्कत है आपकी सोच से। इतना सब कुछ देने के बाद भी आज भी आप रोज मुझसे डिमांडें कर रहे हो। तो बताइए, जाऊं मैं कोर्ट में आज? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मम्मी जी कभी गुस्से में थोड़ा ऊपर नीचे बोल देते हैं, प्लीज इनको माफ कर दो। मैं आपको कब से समझा रहा हूँ कि पूनम के साथ थोड़ा तरीके से पेश आया करो। देख लिया ना, घर में क्लेश होगा, अच्छा लगेगा। अगर गुस्सा होकर चलेगी तो अच्छा लगेगा। तो गुस्सा कर गई, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी जी, एक्चुअली क्या है ना कि मैं चाय नहीं पीती। एक काम कीजिए, मेरे लिए ना बाजार से अच्छे सेब ले आइए, क्योंकि आपके घर के सेब बहुत फीके हैं। ठीक है बेटा। मैं मम्मी जी के साथ जाता हूँ। मंडी में ना मम्मी को कुछ समझ नहीं आएगा। मम्मी जी को अच्छे सेब ना लेने आए, तुम फिर से क्लेश करोगी, मैं ही लेके आता हूँ। मम्मी जी तुम चुप। अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। जो करना है मैं करूंगी, सब कुछ मैं करूंगी। अरे ये लग जाएगा पागल, हटाई से। अरे महक, अरे महक, अरे कहां मर गई, सुनाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी एक गिलास पानी लेके आ।
अरे मैं क्या करूं? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब था मेरा, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं क्या सोच समझ कर मेरे घर वालों ने मेरी शादी तुमसे करा दी थी। बहुत परेशान हूँ मैं तुमसे शादी कर कर। अरे तुम कैसी बात कर रही हो? एकदम चुप। अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। जो करना है मैं करूंगी, सब कुछ मैं करूंगी। अरे ये लग जाएगा पागल, हटाई से। क्यों डर गए? तुम तो अभी से डर गए। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। तुम अभी मत डरो। अभी तुम आगे आगे देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम नशे में हो, इसे दूर करो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं तो ठीक हूँ। तुम नशे में इतनी डूब गई, तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या कर रही हो। Exactly. मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ कि तुम रोज रोज शराब पीकर मत आया करो। तुम्हें शराब पीकर होश नहीं रहता है कि तुम क्या करते हो मेरे साथ। और तुमसे बड़ी पागल तो मैं हूं, जो रोज रोज तुम्हारे अत्याचार सहती हूँ, तुम्हारी मार पिटाई सहती हूँ। तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है कि शराब पीकर मत आया करो, लेकिन तुम मेरी कभी बात ही नहीं सुनी। तुम रोज बाहर से शराब पीकर आते हो, मुझ पर हाथ उठाते हो, मुझे मारते पीटते हो और मैं तुम्हारी मार खाती रहती हूँ। कितने सालों से मैं तुम्हारी मार खाती आई हूँ, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब बस, अब बहुत हो गया। मैं और तुम्हारी मार नहीं खा सकती। रोज रोज तुम्हारा टॉर्चर नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। तुमने कभी सोचा है कि जो हरकत तुम मेरे साथ करते हो, अगर वही हरकत कल को कोई तुम्हारी बहन के साथ करे तब तुम्हें कैसा लगेगा? मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी का बच्चा हूँ। तुम इस बात को नहीं समझते हो। तुमने मुझे हमेशा गैर ही समझा है, कभी मेरी बात नहीं मानी है तुमने। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम प्लीज शराब पीना छोड़ दो। मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मैं मजबूरी में तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। महक मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं आज के बाद कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन तुम वादा करो कि तुम आज के बाद कभी शराब नहीं पियोगे। नहीं, मैं आज के बाद कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा।